नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। अब हम गीता के अध्ययन करने के क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 के 13वें श्लोक पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बताते हैं, नहीं अर्जुन ही कहते हैं कि आप जैसे दिव्य लोग जब उनसे आपसे जुड़ जाते हैं तो कुछ संकेत भी देने लगते हैं। और देखो, आयुस्त्वमृषः सर्वे देवर्षि नारदिस्तथा आसतो देवलो व्यास सर्वत्र चिव प्रविशिस्मे। कहते हैं, अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का देव भी आदि देव, अजन्म और स्वापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि जब मनुष्य दिव्य को सिद्ध कर लेता है, भगवान को सिद्ध करता है, भगवान का उसको प्रसन्न कर लेता है, तो क्या होता है, तब सब उनका बारे में वर्णन करते हैं, भगवान ऐसे हैं भगवान, तब वो भगवान की चर्चा करते हैं। और इस तरह से दिव्यता को प्राप्त करके वह ऐसे हो जाते हैं जैसे भगवान से साक्षात बात हो रही है, वे भगवान से एकदम जुड़ जाते हैं। वैसे ऋषियों के साथ बात हुई, मतलब भगवान को प्रसन्न कर लिए तो ऋषियों के साथ बात हुई। और वे ऋषि कौन थे? नारद और ये व्यास वगैरह थे, ऋषि थे जिनके साथ उनका संपर्क हुआ था। उन्होंने कहा था श्री कृष्ण भगवान सनातन हैं, अनादि हैं, हमेशा रहने वाले हैं, और वे मतलब उनके जैसा प्रभावशाली देवता, चाहे उनके जैसा शक्तिशाली देवता इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। यह किसने कहा था? जो नारद जी थे, देव ऋषि लोग थे, उन्होंने कहा था। नारद जी तो सबकी खबर रखते थे, हर देवता के पास जाते थे और सबका समाचार इधर से उधर, उधर से उनको, नारद जी को जानते ही हैं लोग, क्या कहते थे कि इधर से उधर लगा। आज भी पृथ्वी लोक पे है, अगर कोई इधर की उधर शिकायत करके दो आदमियों की लड़ाई करवा दे तो उसको नारद की ही उपमा कहते हैं। नारद जी आए हैं, खबर लाए हैं, वे इधर की उधर खबर करते हैं नारद जी। वास्तविकता में नारद जी हैं कौन? नारद जी हनुमान जी का पहला रूप है। कैसे? तो एक बार सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर में ये भी गए थे, विष्णु भगवान भी गए थे, नारद जी भी गए थे। तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे भी सुंदर बना दो अपने जैसा। तो उन्होंने उनको बानर का रूप बना दिया, और हनुमान जी का नहीं, उनका नारद जी का। और फिर सोचा मैं तो बहुत सुंदर हो गया, मैं तो भगवान जी जैसा सुंदर हो गया, विष्णु भगवान। अब वो क्या करें, जिधर जिधर लक्ष्मी जी वरमाला लेके जाए वहीं जाके बैठ जाए आगे कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे ही वरमाला डालेंगी। इस तरह से वह चारों ओर जा रहे हैं लक्ष्मी जी के आगे कि वरमाला मुझे मिल जाए। तो उन्हीं में से एक राजा ने कहा कि क्या बानर कहीं का यहाँ से वहाँ उछल रहा है, तेरे बानर के गले में पड़ेगी वरमाला। और क्या है, तो बहुत दुखी हो गए जाके शीशे में देखे तो सचों में बानर। उन्हें बहुत दुख हुआ कि बताओ, भगवान ने उनके साथ, विष्णु जी ने कैसा छल कर दिया, उन्हें बानर का रूप दे दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि मुझे अपना रूप दे दीजिए और अपने जैसा सुंदर बना दीजिए। तो उन्हें बहुत क्रोध आया, विष्णु भगवान के पास आए, कहने लगे कि जिस सीता के लिए तुमने मुझे बंदर बना दिया और उसी सीता के लिए तुम वन वन भटकोगे और मेरी ही सहायता से तुम्हें ये सीता मिलेगी। आज आपने मुझे बंदर बना दिया, इसका भविष्य में आपको भोगना पड़ेगा। इसी सीता के लिए तुम वन वन भटकोगे और मैं ही इस सीता को ढूंढूंगा और तुम्हें इस मेरे ही द्वारा सीता प्राप्त होगी। इस सीता के लिए मुझे बंदर बना दिया आपने,
सीता नहीं, लक्ष्मी जी रहे उस समय। तो वो बहुत दुखी हुए। खैर उनका श्राप गलत नहीं गया। तो नारद जी थे ना, वो एक बहुत ही इधर से उधर तो करने वाले रहे थे ही, लेकिन वो क्रोधी भी थे। उनके ही श्राप से वो विष्णु भगवान राम जी बने, लक्ष्मी जी सीता जी बनी, और हनुमान जी स्वयं बने, और उनको सीता का पता लगा के दिया, और सीता की खोज में मदद की, और फिर रावण को हराने में भी मदद की। तो मेरे विचार आपको अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहनों और बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार।